ओके। लेट्स स्टार्ट। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवाध्याय 29वां श्लोक। मेरे पीछे बोलते वो कहाँ है? माइक है आपके पास? आपने सुना था कल कि भीष्म देव जी विभिन्न युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे जाने पर विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में बोले। उसके आगे अब क्या हुआ सुनिए। धर्मं प्रवदतस्तस्य धर्मं प्रवदस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनस्य छन्दमृत्योर् योगिनश्छन्दमृत्यो वाञ्छितस्तुत्तरायणः वाञ्छितस्तत्रायणः धर्मं प्रवदतस्तस्य धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्यो यो योगिनश्छन्दमृत्यो वाञ्छितस्तुत्तरायणः। वाञ्छितस्तत्रायणः। हम लोग आवृत्ति नहीं कर रहे हैं बहुत बार, ताकि हम लोग तीनों श्लोकों को कवर कर सकें। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। शब्दों को देखिएगा, अन्वय देख लीजिए। धर्म प्रवदतः, इस तरह से धर्मोपदेश करते हुए। वद धातु सुने होंगे, वद मतलब बोलना होता है। धर्म प्रवदतः, इस प्रकार से भीष्मदेव जो उपदेश कर रहे थे, तस् का मतलब होता है उसका, मतलब उन भीष्मदेव का। स तु उत्तरायण काला, वह, दो बार वह आ गया, वह सह मतलब वह, और उत्तरायण काल मतलब वह अवधि जब सूर्य उत्तरी क्षितिज पर रहता है। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? समर सोलस्टाइस, ज्योग्राफी भूल गए सब। विंटर सोलस्टाइस और समर सोलस्टाइस कहते हैं ऐसे। इस समय दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, जानते हैं ना? कौन सी तारीख से शुरू होता है? मकर संक्रांति। हाँ जी, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति आ गई, ऐसे कह सकते हैं। तो उत्तरायण में चल रहा होता है और दिन बड़े होते जाते हैं। प्रत्युपस्थितः अर्थात प्रकट हो गई, यानी उत्तरायण का काल उनके सामने आ गया। यह छंद मृत्यु, जिसको अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग करने वाले। छंद मृत्यु का मतलब है इच्छा के, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है या इच्छा मृत्यु का सामर्थ्य प्राप्त है। भगवान भगवद गीता में इस बात को 8वें अध्याय में वर्णन करते हैं। कुछ योगी जन उत्तरायण का प्रतीक्षा करते हैं। सूर्य रहता है दिन के समय, जो शरीर त्यागते हैं तो फिर वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। योगिनः वांछितः, योगी जन चाहते हैं। फिर श्लोक को देखिए। धर्मम प्रवतस्तस्य, धर्म को बोलने वाले, तस्य उन भीष्मदेव का, सकाल प्रत्युपस्थितः वह काल आ गया। यह यानी जिस काल की, योगिनस छंद मृत्यु, जिन योगियों को छंद मृत्यु प्राप्त है अर्थात इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त है, उनके द्वारा जो वांछित उत्तरायण काल है वह आ गया। वांछित समझ इच्छित। एक बात आप जान रहे हैं कि भीष्मदेव के पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो इसलिए कह रहे हैं कि सामान्यतः जो ऋषिगण इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से भीष्मदेव भी हम जान रहे हैं कि इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तरायण प्रस्तुत हो जाए तो हम शरीर त्यागें। वस्तुतः वह भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखते हैं। इसमें आचार्यों ने बहुत ज्यादा टीका नहीं करी है, हम प्रभुपाद जी की टीका को देखते हैं। सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं, जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, समान रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक क्या है ये भगवद गीता का? 8.24। इसको देखना होगा एक बार, संस्कृत से और कुछ समझ में आएगा।
यह अग्नि, एक मिनट, क्या है, अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षड्मास उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो जो ब्रह्म को जानते हैं वह शरीर तब छोड़ते हैं जब अग्नि का समय होता है, उसके बाद रोशनी होती है, अच्छा समय, मंगलमय समय होता है, और उसके बाद फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून, मतलब कि चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है, इस प्रकार से, और उत्तरायण के समय जब सूर्य उत्तर की तरफ चल रहा होता है। तो ये बात बोल रहे हैं, तो ऐसे करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। मैं केवल पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक पर तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी करी। बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ भी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। इस वाले में कुछ व्याख्या की, अरे वाह 10 मिनट में श्लोक हो गया। बस ये एक गुण हम देख रहे हैं कि ये शरसैया पे लेटे हैं, तो कोई प्रश्न कर सकता है कि मर क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनको छंद मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ये याद है किसने दिया था? पिताजी का नाम शांतनु। बस तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित दृग्व्यधारय पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत। व्यधारित तो नहीं, हलंत है, देखिए, पुरः स्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्। पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्। भाई भूखे हो तो मंत्र को तो मत खाइए। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलित दृग्व्यधारय पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्। अनुवाद। तत्पश्चात वह व्यक्ति मतलब भीष्मदेव, जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से, थोड़ा आप आगे आ जाइए, प्रभु जी से थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब इतना दरवाजे तक तो है, शायद दीवार तक तो उस पे है ही, 1 फीट आ सकते हैं, 1-2 फीट आ सकते हैं, बाद में आएंगे तो उनके सुविधा रहेगी बैठने। अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। अब इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करना पड़ेगा मुझे। ओके, पहले संस्कृत देखिए। तदा मतलब होता है तब, तब का मतलब जब वह उत्तरायण काल आ गया तब। उपसंहृत्य, उपसंहार सुना है आपने? अभी तक के डिस्कशंस में उपसंहार कहाँ सुना?
ब्रह्मास्त्र का उपसंहार किया। तो उपसंहार का आशय क्या होता है? खींच लेना वापस। अभी मैं अपनी वाणी को खींच रहा हूं कि नहीं खींच रहा हूं? वेल, डिपेंड करता है कि मैं क्या उत्तर सुनना चाहता हूं, लेकिन इस समय अपनी वाणी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, या कह सकते हैं रिलीज कर रहे हैं। वैसे एक दृष्टि से देखें तो भौतिक वार्ता से उपसंहरित कर रहे हैं। मैं इस समय कोई भौतिक बात नहीं कर रहा हूं, भगवान के बारे में विषय रखा है। तो कह रहे हैं तदुप उपसंहृत्य गिरह। गिरह का अर्थ होता है वाणी। अपनी वाणी को खींचा। तो अब प्रश्न आ रहा है कि खींचा तो मतलब कहां से खींचा? जिन जिन विषयों का वर्णन आपने अभी कल वाले में सुना, दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म इत्यादि इत्यादि के में जो वाणी फंसी हुई थी इस समय, उसको खींचा। ये समझ में आ रहा है पहली बात। और अब यहाँ पे एक सहस्त्रिणी शब्द है। इस सहस्त्रिणी को गिरह से भी जोड़ सकते हैं और भीष्म पितामह से भी जोड़ सकते हैं। वह व्यक्ति जो सहस्त्र विषयों पे बोले थे, सहस्त्र मतलब हजारों विषयों पे बोलते थे, हजारों विषयों का ज्ञान था, ऐसी वाणी को खींच लिया। या फिर जो हजारों योद्धाओं की रक्षा करते थे, वो सहस्त्रिणी भीष्मदेव। दोनों ही भीष्मदेव के गुण हैं, लेकिन एक इनकी वाणी के संबंध में है और एक इनकी युद्ध कौशल के संबंध में। तो प्रभुपाद जी बड़े रोचक तरीके से दोनों को अपने अनुवाद में रखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद की शैली बड़ी रोचक है। वो आचार्यों की टीका को अपने अनुवाद में रख देते हैं। कई बार ऐसा करते हैं। आप लोग अब तो उसको ग्रहण कर पा रहे होंगे। देख रहे थे सहस्त्रिणी को दो अर्थ प्रभुपाद जी इसमें रख दिए थे। समझ रहे हैं? एक गिरह मतलब वाणी और सहस्त्र मतलब हजार। तो कह रहे हजारों विषयों पे बोलने में समर्थ थे, तो ऐसी वाणी को खींच लिया। और दूसरा अर्थ है कि जो अनेक अनेक योद्धाओं की रक्षा करने में समर्थ थे, अनेक अनेक योद्धा उनके संरक्षण में रहते थे, ऐसे भीष्मदेव ने अपनी वाणी को उपसहित कर लिया। विमुक्त संगम मन, उनके मन को उन्होंने हर विषय, भौतिक विषय से निरासक्त उनका मन था। विमुक्त संग समझ रहे? संग मतलब आसक्ति, और विमुक्त संग का मतलब हुआ किसी भी भौतिक विषय में उनका मन अब नहीं जा रहा था। कहां जा रहा था? आदि पुरुषे। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में ही जा रहा था। वो कृष्ण कैसे लग रहे थे? कह रहे हैं आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे। लसत मतलब होता है चमचमाता। तो पीत पट मतलब हो गया पीत वसन पीतांबर। भगवान का कपड़ा पीतांबर था, वो बहुत चमचमा रहा था। और उनके हाथ कितने लिखे हैं यहाँ पे? चतुर्भुजे, चार भुजे। और पुरः स्थिते, पुरः स्थिते मतलब वह भीष्म देव के सामने खड़े थे। और यहाँ पे आप एस जैसा देखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आ नहीं कहते, कुछ कहते हैं, भूल रहा हूं, बारम्पुर एस लिखा हुआ है। एस नहीं, वो आ रहता है। तो एस्ट्रिक नहीं है संस्कृत में, इंग्लिश नहीं, क्या याद नहीं आ रहा है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एनीवेज अमिलित लिखा हुआ है बस। मिलना, मिलना मतलब समझते हैं मिली हुई आंखें। अमिलित मतलब खुली हुई आंखें, यानी कि क्या कहते हैं उसको? एक टक देख रहे थे। अब समझते हैं एक टक देखना, पल के भी नहीं झपकाना। मतलब आप समझ सकते हैं उनकी आंखों से, आंखों के द्वारा वह भगवान के सुंदर रूप को निहार रहे थे। अभी ऐसे भी कहते हैं आंखें गड़ा कर देखना। ये शब्द तो समझते ही होंगे, लगातार ऐसे देखते रहना, देखते रहना। एक टक शब्द समझते हो, एक टक देख रहे थे। अमिलित, अमिलित दृक, दृक मतलब होता है दृष्टि, और अमिलित मतलब एक टक, बिल्कुल आंखें झपक भी नहीं रही थी। विधार्यत का अर्थ है, क्या लिखा गया है विधार्यत का अर्थ? उन्होंने उनमें लगा दिया अपने मन को। आंखें एकदम एकटक कृष्ण को देख रही थी, और वह मन जो सभी प्रकार के भोग के विषयों से निवृत्त था, उसको उन्होंने भगवान आदि पुरुष कृष्ण में लगा दिया, जिनका कपड़ा बहुत चमचमा रहा था और वो चतुर्भुज रूप में प्रस्तुत थे। अर्थ समझ में आ गया? अन्वय देख लीजिए। तदा अर्थात उस समय सहस्त्रिणी, वे भीष्मदेव जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे, एक अर्थ, तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने अपनी गिरह अर्थात वाणी को उपसंहृत्य
विराम दे करके। विराम दे करके मतलब अन्य विषयों पे नहीं बोल रहे थे। आज मैं इसको जब तैयार कर रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि आज कुछ ज्यादा ही बात करनी पड़ी मेरे को, और सही में तो मेरा मन शुद्ध हो गया था उससे। मतलब ये मैं समझ रहा था कि इस प्रकार से जब ज्यादा बोलना पड़ता है तो श्रीमद् भागवतम पे फोकस नहीं कर पाते। रियली आज बहुत शुद्ध हो गया मेरा मन, बहुत ज्यादा बात करनी पड़ी थी। आप उसे सेवा के लिए बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन उधर उलझ जाती है जीव। अब देख रहे थे बाद में आप मेरे पास आए थे, मैं थोड़ा चिढ़ गया था। मैंने कहा जो आप मैनेज कर सकते हो वो मुझे मत सुनाओ कान में। हमेशा से नहीं करता हूं, लेकिन आज मेरा मन एक तरह से खिन्न हो गया था। क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम के एक एक शब्द को समझाने में, समझने में थोड़ा मन की एकाग्रता चाहिए होती है। आप कह सकते हो ना कि भाई दान धर्म के बारे में बोल रहे थे, धर्म के बारे में बोल रहे थे, फिर भी भगवान से वो मति हट करके कहीं और जा रही है तो अब उसको खींचना पड़ता है। कई बार जब मैं क्लास में आ रहा होता तो लोग कभी कहते हैं प्रभु जी 6 बजे आपसे मिल सकते हैं। हमें कहा नहीं मिल सकते हैं, 6:30 बजे मिल सकते हैं आप क्लास में। उस टाइम कुछ भी बोल दिया और मन शुद्ध हो गया, मैं क्लास नहीं दे सकता। इतना आसान नहीं होता है, एक एक विषय पर विचार करना पड़ता है। अभी आप देखिएगा कि शब्दों के इतने अर्थ होते हैं, तो आप समझ रहे हैं, वापस खींच रहे हैं उसको। और ये आप अनुभव करेंगे कि जितना कभी ऐसे दिन हो जिस दिन आप लोग सब अनुभव कर चुके, एकादशी वाले दिन खूब जब करते हैं, देखिए मन कितना प्रसन्न हो जाता है ना। ये बहुत बड़ा रहस्य है, वाणी को भगवान में लगाना, डायरेक्ट लगाना, और अन्य तरह से इनडायरेक्ट लगाने के भी तरीके आप सब जानते हैं। अन्य सेवाओं के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट भगवान का गुणगान करना, डायरेक्ट कृष्ण कथा करना, तो इससे मन बहुत सहज रूप से भगवान के बारे में लगता है। अंतर आप सभी समझते हैं। आज मैंने प्रैक्टिकली देखा इस प्रकार से लगातार वाणी उसमें लग, किसी भी विषय में लग रही है, चाहे वो काउंसलिंग में लग रही हो, चाहे किसी में लग रही हो, लेकिन एक्चुअली वो शुद्ध कर देती है। वो सेवा के लिए हम करते जरूर हैं, लेकिन वो शुद्ध कर देती है। ये मेरा इसलिए क्या स्विच फॉर मी। जैसे मैं भागवतम को पढ़ने लग जाऊंगा ना, तुरंत मेरा मन एकदम प्रसन्न होने लगता है, एकदम स्विच की तरह लगता है, जैसे लाइट को ऑफ करिए ऑन करिए, बिल्कुल वैसा। तो ये समझ पा रहे हैं कि अपनी वाणी को उधर विराम क्यों दिया कि भाई कुछ बोल रहे हैं तो उससे पहले सोचना तो पड़ेगा ना। कल ही बात व्याख्या कर रहे थे ना कि दान धर्म के बारे में बोलना है तो पहले सोचना पड़ेगा ना, स्त्री धर्म के बारे में बोलना है तो सोचना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो अब वह किसी के बारे में नहीं बोल रहे थे, वाणी को केवल भगवान की, भी आप सुनने वाले हैं, मतलब कल परसों में सुनेंगे, केवल वाणी को भगवान की गुणगान में लगाना चाहते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पर बोल रहे थे, ये शिष्य लोग भी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं। कोई समय ऐसा भी तो होना चाहिए कि हम बैठ के आज कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ बात कर सके। प्रभु जी भी बता रहे थे, और एकदम मुझ पे भी यही घटित होता कि महाराज जब क्लास की तैयारी करते थे उस टाइम डिस्टर्ब कर दो तो बहुत गुस्सा होते थे। और ये आप मेरे पे भी घटित कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि चीज को आपको क्लास के तैयार करना, उस टाइम प्रभु जी इसको समय दे सकते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। कोई व्यक्ति भागवत में मन लगा रहा है, उस टाइम ही सारा समय निकाल दीजिए, उसी समय डिस्टर्ब कीजिए, बहुत गलत बात है ये। कुछ बातें मेरे संग होती तो वो क्लास में आ जाती हैं, लेकिन इट इज नॉट गुड। अब मैं सोच रहा हूँ दरवाजा बंद करके पढ़ना शुरू कर दूं, प्रॉब्ली दैट हैव टू डू। ये लोग देखते सोचते खाली बैठा है, भागवत पढ़ रहा खाली बैठा है, कुछ तो कर नहीं रहा है, भागवत पढ़ रहा क्या कर रहा है। एनीवेज बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आज क्रोध आ रहा था उसके, वो क्लास में सामने आ रहा। अच्छा होता है क्लास पहले से तैयार थी। तो खैर उपसंहृत मतलब अब वो चाहते हैं कि केवल उनकी मति भगवान श्री कृष्ण में जाए और कब कहीं नहीं जाए। ये बात, वो भगवान कहाँ थे तो कह रहे हैं पुरः समक्ष स्थित, मतलब समक्ष खड़े हुए थे। तो पहले से जान रहे हैं भगवान कृष्ण उनके एकदम चरण के पास में खड़े, ताकि भगवान को देख सकें। लसत पीत पटे, पीतांबर से सुशोभित थे, क्लियर है। चतुर्भुजे, 4 भुजाओं वाले थे। आदि पुरुष अर्थात आदि भगवान, और कृष्ण अर्थात कृष्ण में, कृष्ण जो आदि पुरुष हैं, जो आदि विष्णु है, उनमें। अमिलित दृक्, अब समझ में आ गया, खुले हुए नेत्र, एकदम आंखें क्या कहते हैं, एक टक देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रहा है। और विमुक्त संगम, एवं अन्य सारी बातों से पूर्ण रूप से मुक्त, अपने मन को उनमें लगा दिया। ठीक है, अब वो तैयार हैं, मैं शरीर छोड़ करके भगवान के पास जाऊंगा। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमको भी शरीर छोड़ना है।
और ये भी भूल जाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य ये है कि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकें। आज पता नहीं बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही थी, कैसे वाणी उलझी हुई है तो भगवान की तरफ जा ही नहीं पा रहा है मन। Is it not? वाणी उलझी हुई उन विषयों में तो मन भगवान की तरफ जा ही नहीं रहा। आप कहोगे सेवा है भाई, हम नहीं मानते। हम नहीं मानते मतलब जो सुख सीधे या डिस्कशन में भगवान के बारे में होता है भागवत पढ़ने से, वो अन्य चर्चा भले ही रिलेटेड हो लेकिन फिर भी वो अंतर है। आप नाम जप करें, डायरेक्ट भगवान का नाम जप करें और भागवत पढ़ रहे हैं, अंतर आप देखेंगे। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले ही बोल चुके कि अन्य कार्य में भी जो भगवान की सेवा में लगते हुए भी अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्ट भगवान का गुणगान करना सर्वश्रेष्ठ है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इदम ही पुंसस तपसा सुतस्यवा, उसके तात्पर्य को आप देख लीजिएगा। अन्य योग्यताएं में भगवान की सेवा में लेते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भगवान का गुणगान होना चाहिए। श्रीधरी सहस्त्रणी उस वीर को कहते हैं ये जो युद्ध में अपने सन्निकटस्थ 1000 रथियों की रक्षा करता है। समझ में आ गया? तो व्याख्या कर चुके हैं। भीष्म जी सहस्त्रणी थे, जहां पर सहस्त्रणी पाठ है, अगर पाठ भेद है तो वहां पर हजारों अर्थों वाली वाणी अर्थ होगा। भीष्म जी ने अपने वन को सभी विषयों से समेटकर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और एकटक से वे भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे। सिंपल सी टीका बाल प्रबोधिनी, ये बड़े रुचिकर है। अन्य योगी जन नेत्र बंद करके ही मन के द्वारा भगवत मूर्ति को प्रकल्पित करके देखते हैं। मतलब मानते हैं कि भगवान का मैं रूप ध्यान, जिसे कहते हैं रूप का ध्यान कर रहा हूं, परंतु भीष्मदेव के लिए तो कल्पना का क्लेश भी नहीं था। इस आशय से कह रहे हैं अमिलित दृक्। ये समझ में आया? आंख बंद करके मन भगवान में लगाने की जरूरत नहीं थी, भगवान तो सामने है। यही बात श्रील प्रभुपाद जी से पूछी गई कि इस्कॉन वृंदावन के समय भक्त पूछा कि कृष्ण बलराम के सामने हम हैं तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ध्यान क्या करना है, तुम्हारे सामने खड़े हैं सामने खड़े हैं तो क्या ध्यान करना है, देखो भगवान को। मेक सेंस? ध्यान तो उस व्यक्ति का करे भाई जो नहीं दिख रहा है, जो सामने आपको दिख रहे हैं, उनके चरणों को देखो, उनकी कुंडल को देखो, उनकी सौंदर्य को देखो। तो वही जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे यही प्रभुपाद जी की बात याद, क्या ध्यान करना है। मंगल आरती में तो जाकर के भगवान को दर्शन करना होता है ना, ये बात। उसके कारण को कह रहे हैं, मतलब क्यों क्लेश नहीं था, तो कह रहे हैं पुरस्थितः, अर्थात उनके समक्ष भगवान थे जिनको वो देख रहे थे। उनको कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं, मन में सोचे ना, भगवान तो सामने ही है। उनके कपड़े को देख रहे हैं, उनके हाथों को देख रहे हैं, उनकी आंखों को देख रहे हैं। इस प्रकार से ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखने में क्या विशेषता थी। जिस भक्त का भगवान से प्रेम होता है, भगवान की आंखों को देखता है तो उसी में आनंद, इतना आनंद रहता है कि वो उधर कहीं जाती ही नहीं और आंखें। हमें ये अनुभव इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि प्रेम नहीं है तो हम 2-3 मिनट खड़े रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे ऐसा अनुभव होता है कि बारंबार कृष्ण के चरण को देखने की इच्छा होती है या चेहरे को देखने की इच्छा होती है। कभी कभी थोड़ा सा भगवान कुछ हल्का सा एक ग्लिम्स कुछ दें तो बारंबार देखने की इच्छा होती है। वैसे मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग स्तर पे हैं। हो सकता हो भगवान के प्रति सहज आकर्षण भी हो। बहुत से भक्त लोग हैं, बता रहे जुहू मंदिर में भक्त बता रहे थे, देवकी रंजन प्रभु बता रहे थे ना, क्या हाँ वही बता रहे थे, कह रहे थे कुछ भक्त हैं जो 2-3 घंटा भगवान के सामने खड़े रहते हैं। तो कुछ सुख मिलता होगा ना, तभी तो सुख कैसे कह सकते हैं, सुख भगवान प्रकट कर रहे हैं तभी तो इस प्रकार से खड़े रहते हैं। या महाप्रभु भी कई घंटे जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते थे। तो ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार का वो अनुभव उनको हो रहा था। भगवान की आंखों को देख रहे हैं, भगवान के कान को देख रहे हैं, जो भी हर अंग को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे उनको बहुत सुख मिल रहा था। आपको अगर याद हो तो भीष्मदेव कह रहे यावत शब्द था, जब तक मैं इस शरीर को नहीं त्याग रहा हूं। तो वहां पे टीका करी गई थी, इसका आशय यह है कि कुछ काल प्रतीक्षा करना चाहते ताकि कृष्ण को अधिक से अधिक देख सकें। कौन जाने अगले जन्मों में मैं कृष्ण को देख पाऊंगा कि नहीं। याद आ रहा है बात? तो एक लालसा या कह सकते हैं आसक्ति आप भीष्मदेव की देख रहे हैं। जिस स्वरूप में स्थित होकर भगवान वहां प्रार्थित हो रहे थे, मतलब भीष्मदेव जी की प्रार्थना करने वाले हैं, उसको कह रहे हैं लसत आदि से, अर्थात लसत पीत पटे चतुर्भुजे इत्यादि से, अर्थात भगवान का पीतांबर
चमचमा रहा था एवं उनकी 4 भुजाएं थीं। ये 4 भुजाएं, आप इसकी भी व्याख्या सुन चुके हो कि हमेशा 4 भुज रूप में ही स्मरण किए हैं, तो भगवान इस समय चतुर्भुज रूप में प्रस्तुत हैं इनके सामने। अब बाकी लोगों को चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि भगवान एक ही समय में सबको अलग अलग भी दिख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है कि भीम को भी चतुर्भुज दिख रहे हैं, और दिख भी रहे हो तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो ना है। भगवान के इस रूप को मन में धारण करने से भीष्मदेव कृतार्थ हो गए थे, इसमें तो संदेह नहीं ही है। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं आदि पुरुष अर्थात सृष्टिकर्ता भगवान, मतलब परम पुरुष भगवान का दर्शन कर रहे थे, इसलिए वह कृतार्थ हो गए थे। ये कहने का आशा समझ में आया। आदि पुरुष का अर्थ भगवान का दर्शन कर रहे थे, परंतु मन की चंचलता के कारण विश्व में आकृष्ट हो जाने से किस प्रकार धारणा संभव हुई। धारणा मतलब एकदम फिक्स्ड, बिल्कुल मन और कहीं जा रहा। यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं विमुक्त संग अर्थात विषयों से विरक्त मन। तो उस शब्दों के अर्थ को समझ पाए आप। उनका मन अब किसी विषय में नहीं जा रहा था। जो भी धर्म का वर्णन कर रहे थे, धर्म कर जो कुछ भी किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके उपाय इत्यादि इतिहास व्याख्यान जो कुछ भी किया, अब वहां कहीं मन नहीं जा रहा। केवल केवल और केवल कहा जा रहा है भगवान कृष्ण के रूप सुधा को का पान करने के लिए। क्लियर समझ में आ रहा है आपको तात्पर्य? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता मैं केवल पढ़ ही रहा हूं? मैं एक्चुअली, मेरी जो शैली है वह है ग्लॉसिंग करने की। ग्लॉसिंग समझते हैं? हाईलाइट करने के लिए, ये समझो ये समझो ये समझो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसे कुछ कुछ आपको अंदाजा लग जाता है श्लोक का तात्पर्य। अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब मानव जीवन प्राप्त करके हमारे पास मौका है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। और वो क्या तरीका है? भगवान का स्मरण मृत्यु के समय करें। और वो कैसे होगा? जब इस समय स्मरण करेंगे। उसको फिर लिंक कर लीजिए रूप शिक्षा से। मुझे अपनी आवाज बार बार क्यों सुनाई पड़ रही है? बारंबार हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उससे क्या होता है? भाविते भाविते में क्या लिखा था? जितनी बार हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं उतना हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता चला रहा है। तो जितना अधिक हम भगवान का स्मरण जीते जी करेंगे तो उधर भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ जाएगी कि नहीं? तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना स्वाभाविक होगा कि नहीं? इस विज्ञान को नहीं जानते, लेकिन इस विज्ञान को समझेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, भगवान के पास चले जाएंगे। एक बात मुझे और भी समझ में आ रही है कि मैनेजर हैं बहुत बड़े, लेकिन भगवान कोई घृणा नहीं कर रहे हैं। कभी कभी सेवाओं में मैनेजमेंट को भी एकदम क्या कह सकते हैं, हे कर दी जाता है। लेकिन अर्जुन भी तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? और यहाँ भीष्म देव भी देख रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है। मैं कोई मैनेजमेंट का कोई समर्थन नहीं कर रहा, मैं खाली बोल रहा हूं कि क्षत्रिय हैं और कितने सारे विषयों में फंसे भी रहे, फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं। भगवान के भाव को, अनुभाव को, प्रभाव को समझ रहे हैं। एक बहुत आपको नहीं दिख रहा है इससे पूरा जीवन तो उनका राजकाज में चला गया, इज इट नॉट? फिर भी व्यक्ति भगवान का स्मरण मृत्यु समय कर सकता है अगर जीवन भर वो भगवान की भक्ति करे। हम तो कभी नहीं सुन रहे ना कि भीष्मदेव ने संन्यास लिया। पूरे समय लड़ते ही रहे, लड़ते लड़ते बाणों की शैया पे, उसके बाद फिर भगवान की स्मृति करके भगवान के पास चले गए। इस पे अगर हमारा इस लक्ष्य पे हमारा जीवन अगर टिका रहे तो हम कितनी बातों को, कितनी व्यर्थ की बातों से अन्यमनस्क हो जाएंगे। मेक सेंस? कि मुझे मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के पास जाना है। और इट मींस अपीयर बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन आप बताइए कि हम पूरा दिन में इस बात को कितना याद रखते हैं कि हमको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? और उसका सूत्र आज मैं महसूस कर रहा था, वाणी वाणी वाणी। वाणी जितना भगवान में लगी रहेगी उतना मन भगवान में लगा रहेगा। और वाणी गिड़ 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 कुछ और बातें करेगी तो बस फिर बहुत कठिन है मन का लगना। वाणी अगर नहीं लगी है भगवान में तो मन का लगना बड़ा कठिन। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। इसको पहले भी हम समझा चुके हैं महाराज के उदाहरण से।
समझ गए? फोटो खींचने से पहले मैं चाहे कितना ऐसा वैसा ऐसा वैसा कर रहा हूं, लेकिन लास्ट में जब स्नैपशॉट होता है तो वही फोटो छप जाती है। तो कौन सी फोटो छपवानी है हमको अगले जन्म के लिए, हमें विचार करना है। बहुत गंभीर है मानव जीवन, बहुत गंभीर। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि भगवान के धाम जाना सबसे बड़ी सफलता है? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन भगवान ने ही कितना सरल साधन बताया है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। आप लोग पता नहीं इस पे मनन करते कि नहीं। कभी कभी लग सकता है कि हम तो कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्णा करना है, भगवान को देखना है, भगवान को प्रणाम करना है, अर्चन पूजन करना इत्यादि इत्यादि। कभी सोचते नहीं कि इसमें कोई विशेष तपस्या नहीं है, है कि नहीं? लेकिन भगवान 2 बार श्लोक को बोल रहे हैं कि इसके द्वारा तुम निश्चित मेरी प्राप्ति करोगे। कितने भक्तों को ईमानदारी से विश्वास है कि हम ये सब का जो कर रहे हैं उससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे? वेरी गुड, उम्मीद है कि विश्वास बना रहेगा। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, प्रश्न बहुत सिंपल है कि अगर उधर दिख रहा है कि फायदा कितना बड़ा है तो इधर की तपस्या को बिल्कुल नहीं गिनेंगे। मैं आज सुबह भी बता रहा था कि जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और लौकिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तो उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, लेकिन उधर देखते हैं कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाभ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका हमने फिर ट्रांसलेशन किया था, याद है? ट्रांसलेशन था इंटर गैलेक्टिक एसोसिएट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, अंतर ब्रह्मांडीय भगवान श्री कृष्ण का पार्षद। तो उस प्रकार से अगर लक्ष्य रहता है तो व्यक्ति प्रयास करता है कि बारंबार भगवान का स्मरण दिन प्रतिदिन हो, तो स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण मन के मरते समय भी होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और मृत्यु के समय, ये सब प्रभुपाद गीता के श्लोक बोल रहे हैं, 8.5 to 15 श्लोक दिखाते चले जाइए फटाक से, मैं श्लोक भी बोलना चाहता हूं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यानी आप भगवान से कितने दूर हैं, कितना समय लगेगा? कैन यू इमेजिन दैट विवेक? एंड यू आर विद कृष्णा। इज इट नॉट अमेजिंग? एक बद्ध जीव हैं, सड़ रहे हैं सड़ने वाले शरीर में, और 1 सेकंड में आप भगवान के पास पहुंच गए। पूजा माता जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज इट नॉट एक्साइटिंग, अमेजिंग? ये है गीता की पोटेंसी, है ना? आप लोग, हम लोग बद्ध जीव हैं, ये है वो है। 1 सेकंड में अजामिल को कितना समय लगा था? भजन कर रहा है और 1 सेकंड में गजेंद्र मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 1 सेकंड में तुरंत भगवान के पार्षद बन गए। देख रहे हैं कि हम अपनी सफलता से कितने पास में हैं, और तब भी 16 माला नहीं करेंगे, बच्ची को टहलाते रहेंगे। श्रवण न करने के कारण व्यक्ति, मैं आपको नहीं बोल रहा, क्षमा कीजिए, ऐसे मजाक का मित्र है तो मजाक कर रहे थे, लेकिन जिन चीजों से कुछ भी लाभ नहीं होना उसमें सारी शक्ति लगा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहे। एक भक्त को बोला नाइट ड्यूटी मत करो, दिन की ड्यूटी करो, तो कहते आधा पैसा मिलेगा, लेकिन भजन पूरा मिलेगा, इसमें कोई चिंता नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं है कि पूरा 16 माला कर लेंगे। देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं बात? एक क्षण में आप भगवान के पार्षद बन जाओगे, और उस शरीर में नहीं जिसमें अभी आप हैं या मैं हूं। कभी कभी हम सोचते भी भगवान के पार्षद तो ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी दिख रहे हैं कि अरे नहीं, हम लोग बहुत अभी खराब दिख रहे हैं। आप जानती हो आप कितनी सुंदर दिखती हो। आप जितना सोच रहे हो अपने आप को सुंदर मान रहे हो, ये भी अच्छी बात है, हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर मानता है लेकिन जितना सुंदर आप दिख रहे ना, एकदम है हमारा शरीर, और पार्षद बन जाएंगे। तो पता नहीं, प्रभुपाद जी को बोलते हैं सुन सुन करके व्यक्ति को खुश होते रहना चाहिए, वाह मैं भगवान का पार्षद बनूंगा, भगवान का पार्षद बनूंगा, ऐसे करके तो उत्साह आएगा जब करने का।
ये आगे, हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं अब उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल मतलब मेरा स्मरण करेगा तो मेरे को प्राप्त करेगा, जो भी स्मरण करेगा वो वही प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजते यंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी का शब्द, लोग समझ नहीं रहे हैं कि हो सकता है कि वह कल कुत्ते के शरीर में हो। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट इज इट नॉट? कितना डेंजरस मानव समाज है इस समय, क्योंकि यम यम जिसका स्मरण करेगा वही जन्म प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि कुत्तों में आसक्ति नहीं होती लोगों की। महाराज बता रहे थे कैसे प्रकृति के द्वारा दंड प्राप्त होता है। लोग सुबह सुबह उठ करके कुत्ते का मल उठा रहे होते हैं, स्पेशली अमेरिका में ब्रह्म मुहूर्त में। और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि अगर तुम गॉड की सेवा नहीं करोगे तो प्रकृति तुमको डॉग की सेवा कराएगी। और आपने कभी देखा जिनमें प्रेम होता है उधर मन भगता रहता है? हाँ भाई, हमको पता है। इसलिए नेक्स्ट क्या है, इसलिए दो श्लोक सुने। भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और जिस जिसका स्मरण करते हैं वहां पहुंचता है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्या अर्पिता मनो बुद्धिर मामेवैश्य संशयम्। इसलिए अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। इस जगत के जो भी कर्तव्य हमें करने हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण करके करते हुए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। उसके बाद वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से योगी जन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वे अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। एक बात ध्यान रखा कि कृष्ण को स्मरण है कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं मान रहा है, एक अपराध है, फिर उससे फिर दिक्कत आ जाती है। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरनीयां स्मनुरस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तो किस रूप में स्मरण करें? तो यह बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं, पुरातन, पुरातन मतलब सबसे पहले के हैं, नियंता नियंत्रण करने वाले, लघुतर से लघुतम सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कैसे स्मरण करना चाहिए। अगला श्लोक देखें। ये एक्चुअली ये जो श्लोक है ये थोड़ा सूक्ष्म है, यह योग मिश्रित भक्ति के लिए जो भी मैं श्लोक बोलने वाला हूं। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से, यहां भी आपने सुना था विमुक्त संग मन आदि पुरुष, अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपनी प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेता इस स्थान पर और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, यानी इसके लिए उसको सीधे ऐसे बैठना होगा, अपने प्राण के द्वारा मन को यहाँ लगाना होगा, लेकिन यह सब भक्तों करने की जरूरत नहीं होती। इस अभी भी आप किसी का स्मरण करते हैं तो कोई योगासन थोड़ा ना करते हैं उसके लिए, जिससे प्रेम होता है उसके प्रति सहज मन जाता है। तो ये जो बातें हैं वो हैं सही, लेकिन वह योग मिश्रित भक्ति के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए इस प्रकार से नहीं करने की जरूरत होती है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागः यच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति ते पदं पर। नहीं, 11वां, हाँ ये 11वां ही तो था। ठीक है,
जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। 12वां देखते हैं। मैं केवल पढ़ता जा रहा हूँ कि गीता में जो पढ़ते हैं उसको यहाँ रखा गया है। बेसिकली प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के पास पहुंचते हैं योगी जन। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रिय क्रिया मतलब इंद्रियों का जो विभ्रम है बाहर की ओर, उसको अंदर की ओर समेट लेना। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को जाता है। हे प्रतापपुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। अब आप गीता के श्लोकों का फ्लो देखेंगे तो 13वें तक तो योग मिश्रित भक्ति का वर्णन हुआ, यहाँ पे शुद्ध भक्तों का वर्णन हुआ है। शुद्ध भक्तों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करें, उससे भगवान के प्रति प्रेम होगा, सहज रूप से भगवान का स्मरण होगा और हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से हम फोकस हो सके तो वाकई एक ही जीवन में भगवान के पास जा सकते हैं। महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो स्पष्ट है कि जो भगवान के पास जाता है उसे दोबारा कभी नहीं आना होता। बस कठिनाई ये है कि हम अगर श्रवण नहीं करते तो इस प्रकार का फोकस हमारे जीवन में नहीं रहता। नहीं रहता। निशांत है कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं केवल निशांत लोगों को बोल रहा हूं और बाकी जो लोग भी श्रवण नहीं करते उनके मन में भी नहीं रहता। माई लाइफ इज ओके, इज इट नॉट? क्या बुराई? तो इसीलिए मैं कल भक्त को बता रहा था कि बारंबार हम श्रवण करते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि हमको इस मानव जीवन का उपयोग करके भगवान के पास जाना है। अदरवाइज नेक्स्ट बर्थ फिर से कभी नहीं सोचते ना कि दोबारा माँ के घर में बैठने में कितनी कठिनाई होगी, और भगवान के पास पहुंच गए तो कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। यहीं पे संकीर्तन प्रभु सनक सनातन प्रभु के मित्र बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे और शरीर छोड़ रहे थे, मतलब यहाँ शरीर नहीं छोड़ा, उन्हें कैंसर हो गया था। ही वाज अबाउट टू गिव अप हिज बॉडी, और तब वो बोल रहे थे किस प्रकार से तुम शायद नहीं, मुझको बोल रहे थे, तुम समझ नहीं सकते हो कि शाश्वत जीवन का अर्थ क्या है। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ही इज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, नाउ ही कैन सी हिज इटर्नल लाइफ। और शायद बहुत से लोगों के लिए या बहुत से भक्तों के लिए भी एक कल्पना है, ये खाली एक डिस्कशन का पॉइंट है, जबकि हम भूल रहे हैं कि ये वही वास्तविकता है। हम लोग वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं अभी, हम एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें हम शरीर को मान रहे हैं जो मैं हूं और बस उसके आधार पर कार्य करते चले जा रहे हैं। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि इसी प्रकार के कार्यों को करने से व्यक्ति और अंधा हुआ जा रहा है, और यही बात में इसका वो अभिनिवेश रहेगा कि वह शरीर है बस। इसीलिए बारंबार श्रवण करने की आवश्यकता है। एक बार में हमको समझ में नहीं आ जाती बात। बड़ी ध्यान रखिए कि हम सच्चा जीवन नहीं जी रहे। जो जिस भी जीवन का आधार या संबंध इस शरीर के द्वारा चल रहा है वो सच्चा जीवन नहीं है। जैसे कि हम स्वप्न में देखते हैं कि कितने सारा संबंध बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे इस वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग है कि नहीं। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के धाम के बारे में श्रवण करके व्यक्ति को यू शुड बी इनामर्ड। इनामर्ड समझते हैं क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? इनामर्ड मतलब स्पेल बाउंड है, इंग्लिश भी इंग्लिश हो गया। इनामर्ड मतलब भाव विभोर कह सकते हैं। ओ भगवान का धाम कितना सुंदर है, वहां जाएंगे हमेशा के लिए। तब व्यक्ति जब बारंबार सुनेगा तब उसका इधर भजन करने में दृढ़ प्रतिज्ञता रहेगी। नहीं तो श्री भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी और मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। ये बात आपने टीका में भी सुना था।
आदि पुरुष शब्द ये द्योतित करता है कि वो कृतार्थ होगा कि कृष्ण को देखकर। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्र उन पर टिका दिए। वॉज वेरी हैप्पी, बेसिकली भगवान का दर्शन प्राप्त करके बहुत सुखी थे। और ये बात बड़ी रहस्यमय है कि जितना भगवान के प्रति प्रेम होता है भक्त का, उतना ही भगवान सुंदर दिखते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या दिए थे? शालिग्राम दिए तो गिरिराज शिला, उसमें श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। तो ये भगवान के प्रति प्रेम के कारण ऐसा होता है। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। समझ में आया? क्योंकि बहुत सुख मिल रहा था। चूंकि वे शुद्ध भक्त थे, अतः उन्हें योग की विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। क्या ये समझ में आया? जिनका वर्णन अभी भगवद गीता में हुआ था कि ऐसे बैठो, आंखें बहुएं ऐसे लगाओ, इसका तो कोई वर्णन जहाँ पे नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या कि आप अपने मन को बहुओं में केंद्रित कर रहे हैं और ओम ओम कुछ बोल रहे हैं? ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। सरसैया पे लेटा हुआ व्यक्ति कैसे योगाभ्यास करके बताइए? सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अब एक और बात सोचने वाली है कि भक्ति योग सरल क्यों है? क्योंकि जो हम अपनी इंद्रियों से करते हैं उन्हीं क्रियाओं को भगवान के लिए करना है। क्या सुबह से शाम तक हम सुनते नहीं रहते हैं? हाँ, तो अभी क्या कर रहे हैं आप? भगवान के बारे में सुन रहे हैं, या बोलते रहते हो तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं। खाना है तो भगवान के प्रसाद ग्रहण करना है। हाथ से कुछ आप कार्य करते हुए भगवान के लिए कर सकते हैं। मेक सेंस? कुछ ऐसा कार्य करने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है जो आपको करना ना आता हो। ऐसा कुछ बोला गया अब तक? केवल कृष्ण को, जहां माया की बात आ रही थी वहां पे कृष्ण को रिप्लेस कर दिया गया। इंद्रियों की वृत्ति ही को तो भगवान में लगा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे ना। सब लोग इतना हल्का हूं बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नई बात बोल रहा हूं। चलिए अब हम लोग आंखें बंद करके उस निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान बड़ा मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। ट्यूबवेल का ध्यान आ सकता है लेकिन निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान बड़ा मुश्किल है। ये चीज अतएव भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय थे। और भगवत कृपा से श्री भीष्मदेव को अपनी अंतिम सांस लेते समय यह सुअवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो तो बोल रहे थे कि तथापि एकांत भक्तिषु, क्योंकि मैं इनका एकांतिक भक्त रहा हूं इसलिए भगवान कृष्ण मेरे सामने अब प्रस्तुत हैं जब मैं शरीर त्याग रहा हूं। तो ये क्लू आपको पकड़, सभी लोग क्लू समझ में आ रहा है ना? क्लू कैसे जीवन जीना है। भगवान में निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करके अगर जीवन यापन करेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मृत्यु के समय आपका भगवान का स्मरण कैसे होगा। ये हमने भक्तों से सुना है, देखिए पढ़े तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी से पूछा गया कि ये कैसे समझा जाए कि जो जगन्नाथ जी का दर्शन एक बार भी करता है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ये हमने भक्तों से सुना है, हम इसलिए मुझे आप रेफरेंस नहीं मान सकते, लेकिन मुझे एटलीस्ट प्रेरित तो कर रहा था। कह रहे कि जब व्यक्ति मरता है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई पड़ती है और फिर वो देखेगा कि मैं जगन्नाथ जी को देख रहा हूं, रथ यात्रा हो रही है और मैं देख रहा हूं, और फिर जगन्नाथ जी इसको फ्रीज कर देंगे। ऐसे जूम पे होता है ना, मैं फ्रीज हो जाता है वीडियो। तो आपको ये भले ही लगे कि ये ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन भगवान के अंदर सामर्थ्य नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि तुमने पूरे जीवन में एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र ईमानदारी से सीरियसली बोला है तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरी आज एक भक्त से बात हो रही थी, हम देखिए डिस्कशन हो रहा था, ये मैं सोचे आक्षेप कर रहे हैं, तो बात हो रही थी कि हम लोगों को अपने को सिद्ध करना चाहिए, उसके बाद प्रचार करना चाहिए। फिर मैंने एक प्रश्न किया, आप भक्ति में आए कि नहीं? हाँ आए। हमने कहा जो आपको भक्ति में लेके आए वो क्या कृष्ण प्रेम को प्राप्त थे? क्या उत्तर था? नहीं। पर आप भक्ति में कैसे आए? क्योंकि देखिए कृपा हम नहीं दे रहे हैं, कृपा है परंपरा की। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कृपा आप देने वाले नहीं है। महाराज जी इसी टीका पे, इसी 20वीं शताब्दी में एंड में बोलते हैं कि हमसे लोग आशीर्वाद मानते हैं, हमारे पास आशीर्वाद देने का सामर्थ्य नहीं। वैसे देखिए महाराज का ये एक दैन्यता है, लेकिन फिर भी हर भक्त इसी प्रकार सोचता है। आशीर्वाद देते हैं भगवान, आशीर्वाद देंगे प्रभुपाद जी। महाराज बोलते हैं हमारे पास आशीर्वाद देने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, लेकिन धन्यवाद देने की क्षमता बहुत अधिक है। तो फिर महाराज बोलते धन्यवाद, धन्यवाद इनका नाम लेकर कैसे बोलते हैं। लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर भगवान का हम जीवन भर स्मरण करते हैं, एकांतिक भक्त रहते हैं, भगवान की व्यवस्था से हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे।
लेकिन मैं बात ये नहीं कहना चाह रहा था। हम क्या कुछ कहने वाले थे, कुछ और कह रहा था। नहीं, मैं खाली बात कर रहा था कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो दूसरों को भी इस ज्ञान को देना, यह भी भक्ति है। मैं उनको समझा रहा था कि हरे कृष्ण मंत्र जाप करना ये नाम की सेवा है, और फिर दूसरों को भी नाम के बारे में बताना यह भी नाम की सेवा है। ये दोनों नाम की सेवा है। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, और दोनों ही शुद्ध भक्ति। और मैं अभी उनको रेफरेंस नहीं दे पाया, लेकिन गीता का आखिरी श्लोक जब जानते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतवा। ये कोई आक्षेप नहीं है, एक डिस्कशन है, इसको मैं और क्लियर कर रहा हूं इस बात को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो देखिए हमेशा सोचा करता हूं कि अगर जिस दिन जो भक्त मेरे जीवन में पहली बार सेमिनार देने आए थे, उस दिन वो सोच लेते कि आज मैं नहीं जाऊंगा प्रीचिंग में, तो मैं कहां होता। सोचा कभी आपने? कभी सोचा आपने? जो भक्त आपको कुछ दिन किताब देनी हो, कैसे भी आपको कनेक्ट किया, उस दिन उसने सोच लिया होता कि आज मैं नहीं जाऊंगा, तो अभी भी हम कहां होते। तो एक कृतज्ञता भी हमारे पास होनी चाहिए कि इतना सुंदर वस्तु हमको प्राप्त है, तो हम कैसे क्यों ना दे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ने वाकई और या उनके अनुयायियों ने हमको ऐसी अमूल्य धरोहर दी, इसका हम रिपेमेंट नहीं कर सकते? हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील लाइक दैट? यस, इज इट नॉट? महसूस कर रहे हैं ना कि हमारा जीवन पूरी तरह, देखिए शराब छूटना, मांस छूटना, ये तो अन्य संस्थाओं में भी होता है, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य और भगवत दान वापस जाने का एक शिक्षा, ये तो प्रभुपाद की कृपा और उनके अनुयायियों की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है ना। तो अगर हम थोड़ी सी भी कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं हृदय में, विच मीन्स सम भक्ति इज कमिंग, तो कहीं ना कहीं हम सहायता जरूर करेंगे अन्यों के पास भी इस कृष्ण भावना को देने की। यही परम पूज्य जयपताका महाराज बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको पता नहीं है कि हम दूसरों पे कितनी कृपा कर रहे हैं। तो दोनों चीज होनी चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जपिए और सोचिए कि कैसे हरे कृष्ण मंत्र को हम उधर फैला सकते हैं। अब आप यहां देखिए, आज हमारे पूरा क्लासरूम भरा है ऑलमोस्ट, इज इट नॉट? तो ये कैसे भर रहा है बताइए? कोई भक्त यहाँ पे जो आए हैं उनको कोई बताया है ना कथा के बारे में? इज इट नॉट? तो भले मान लीजिए हर व्यक्ति कथा नहीं कह सकता है, तो क्या इनवाइट भी नहीं कर सकता है? अब वो ना आए अलग बात है। ये अच्छा, ये बात में से पहले आगे बढ़ जाऊं, एक प्रश्न आया था कि हम किसी को इनवाइट करें और ना आए तो क्या? अभी मुझे उस वक्त उत्तर नहीं आया, अब उत्तर याद आ रहा है। चैतन्य भागवत में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को आज्ञा देते हैं कि घर घर जा करके लोगों को बोलो हरे कृष्णा करें। तो कह रहे हैं देखो भाई, हमारा कर्तव्य है बोलना, महाप्रभु ने आज्ञा दी बोलना। अब वो नहीं स्वीकार करता तो उनके और महाप्रभु के बीच की बात है, हमारा कोई दिक्कत नहीं। हमारा कर्तव्य है कि जाके बोलना। तो आप बता सकते हैं लोगों को भी, अगर आपको अच्छा लगता है कथा डिस्कशन अच्छा लगता है बता, तो आप आइए देखिए, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यह भी प्रचार है। थोड़ा सा बात उधर चलेगी, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर अपने जीवन भर वो कार्य किया है, मैं समझे मेरी बात को, कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ना इससे अधिक कोई प्रिय था, ना कोई है और ना होगा। क्या इससे अधिक कृष्ण कुछ बोल सकते हैं? तो अगर जीवन भर हमने इस प्रकार से जिया है कि कैसे मैं इस संदेश को दूसरों को दे सकूं, तो मरते समय क्या आपको ऐसे कृष्ण छोड़ देंगे? मुझे बात बहुत सुंदर इसी कंटेक्स्ट में याद आती है कि जब अर्जुन सहायता मांगने गए थे कृष्ण की, तो बलराम जी कहे देखो हमको संबंधियों के बीच में नहीं आना चाहिए, तो लेकिन कृष्ण बोले नहीं, मैं भले युद्ध ना करूं, लेकिन इस विषम परिस्थिति में अपने भक्त को कभी नहीं त्याग सकता। तो अगर हमने इस प्रकार से जीवन जिया, हर दिन इस प्रकार से जिया, इस आशा में कि हम कृष्ण को इस प्रकार से संतुष्ट कर सके, ये भगवत ज्ञान दूसरों को दे सके, तो क्या मरते समय कृष्ण आपको छोड़ देंगे? जब बताइए, आप कृपया इस प्रकार से भक्ति करके देखिए, फिर देखिए कृष्ण कैसे रस प्रकट करते हैं। हम तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के संग देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने, विनोद की बात है, देवामृत महाराज बता रहे थे कि जब चैतन्य चरितामृत छप रहा था तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जिसने भी ये इसमें छपाने में, लिखने में कुछ भी तैयारी की है कि वो उसी जन्म में भगवान के धाम जाएगा। तो देवामृत महाराज बोल रहे थे मैं अब निश्चिंत हूं क्योंकि उसमें वह मतलब हेल्प किए थे, कहते मैं निश्चिंत हूं।
तो मैं उस भक्त से बात कर रहा था, हमने कहा देखिए 64 माला कीजिए, कितनों माला कीजिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि 16 माला करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यानी हम प्रभुपाद जी पे आक्षेप कर रहे हैं। एक्चुअली उनसे बात नहीं कर रहा था। कई बार ये बात आ जाती है कि 64 माला नहीं करोगे तो ये है वो है, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला जाप करके 4 नियमों का पालन करो और प्रचार में लगिए, हेल्प करिए लोगों की, तो निश्चित आप जाएंगे। जा रहे हैं लोग और हम भी जाएंगे। भगवान के लिए आपको वापस लाने में कोई कठिनाइयां बहुत हल्के हैं। डू फील यू आर वेरी लाइट? भाल के अग्र के 10,000 में भागी तो है, बहुत वजन तो है ना आपका। और आप लोगों को लगता हो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वसुदेव दत्त के बारे में आप सुन चुके हैं ना। और वहां पर वो क्या, मैं इसको बोल के फिर आगे जाता हूँ, उद्धार के संबंध में बात आ रही है। तो वसुदेव दत्त जी कहते हैं कि महाप्रभु, मैं जीवों के दुख को सहन नहीं कर पा रहा, बहुत दुख में भोग रहे हैं, तो कृपया उनके सारे पाप आप मुझको दे दीजिए और मैं नरक भोगूंगा और इनको आप अपने पास वापस ले जाइए बिना भजन के। एक वैष्णव इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आपकी पहली बात वो कहते हैं कि कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है कि तुम्हें उन सब का पाप भोगना पड़ेगा। ये लाइन पकड़ रहे हैं इस बात को। कृष्ण इतने असमर्थ नहीं है, जिसके पास हजारों हजारों कामधेनु गाय हों, उसकी एक अजा मतलब बकरी और अजा मतलब भौतिक प्रकृति, उसकी एक बकरी खो जाए या मर जाए तो कोई नुकसान अनुभव करेगा? तो कह रहे एक ब्रह्मांड, क्या सारे ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए तो भी कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक ब्रह्मांड के जीवों को ऐसे ही। और श्रीवास ठाकुर के मुसलमान टेलर को भगवान ने अपना षटभुज दर्शन कराया था, कौन सा दर्शन कराया भूल रहा हूं, लेकिन दर्शन कराया था। बोलता मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो ये समझिए कि अपने आप को श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुयायियों का नम्र सेवक भावना में रखिए और देखिए भगवान कैसे नहीं स्वीकार करते। मेक सेंस? मैं खाली फॉर्मूला आपको बता रहा था, जैसे भीष्म देव कैसे भगवान की प्राप्ति की, वैसे हम लोगों को भी करना है। हाँ, लेकिन ये आलस नहीं करना है। आप प्रभुपाद जी ने बोल दिया 16 माला, अब हो गया मेरा 16 माला, नाउ आई कैन रियली डू व्हाट आई रियली वांट टू डू, इज इट नॉट? टीवी का नेक्स्ट सीरियल आ गया है, 16 माला के बाद आपको वही देखना है, ये नहीं। ठीक है, ओके। तो आपने सुना कि भगवान में लगा दिया। अब ये बहुत रोचक श्लोक है, बहुत रोचक श्लोक है। विशुद्धया धारणया हता शुभ, विशुद्धया धारणया हता शुभ, तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः, तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः, होना चाहिए था निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः, तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्, विशुद्धया धारणया हता शुभा, विशुद्धया धारणया हता शुभ, तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः, तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमः, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः, तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम, तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पहले अनुवाद पढ़ते हैं इसका। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों की नियंता की दिव्य भाव से स्तुति करी। ये बहुत सुंदर है। विशुद्धया धारणया, देखिए धारणा, अब अष्टांग योग में हमने शब्द आता है ये यम नियम ध्यान, यम नियम आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। धारणा मतलब मन का भगवान में केंद्रित होना, और यहाँ पे शब्द है विशुद्धया धारणया।
अर्थात वह धारणा भगवान मन का वह केंद्रीकरण जहां मन भगवान से अलग जा ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से मन कहाँ जा रहा था? केवल भगवान में जा रहा था। और भगवान कौन से कपड़े पहने हुए थे? पीले पीताम्बर पहने हुए थे। वैसे हमेशा वही पहनते हैं। ये भी एक मन में डाउट आया था कि यहाँ ग्रीन ब्लू पहनाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि गोलोक में भी ऐसा करते हो शायद कृष्ण। आई डोंट नो, नो कमेंट्स। जब हम जाएंगे वहां तो देख लेंगे। नो, कोई झगड़ा नहीं कर, कोई विवाद नहीं। विशुद्धया धारणया, इस प्रकार से मन को भगवान में लगाने के द्वारा हत अशुभ, हत अशुभ, हत प्लस अशुभ मतलब हताशुभ, अर्थात उनका जो भी अशुभ था वह नष्ट हो गया। अब कहेंगे भीष्मदेव का क्या अशुभ था? मन का भगवान से कहीं और जाना ही अशुभ है, अमंगल है। महाराज बता रहे थे कि कथा में भी अगर कोई लौकिक बात आ जाती है तो वह अमंगल है, क्योंकि आप देख रहे जैसे जैसे उसके पीछे चल रहा है। कभी नोटिस किया आपने? मैं अशुभ के बारे में बोल रहा हूं, अमंगल के बारे में बोल रहा हूं, तो आप भी उसी प्रकार से सोचते जा रहे हैं कि नहीं, तो अगर मैं कुछ लौकिक बात बोलूंगा, मैं उसके लिए बोलना भी नहीं चाहता, तो उधर भी आपका मन जाने लग जाएगा, है ना? जैसे जैसे बातें बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे मन उधर जा रहा है। तो अगर भगवान से अलग कुछ बात बोलूंगा तो हम कथा में लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से लोगों का मन कहीं और ले जा रहे हैं, भगवान से इतर। तो ये अशुभ है। हताशुभ समझ में आ गया? अब मन जो है भगवान के अलावा कहीं पे भी नहीं जा रहा। देख लीजिए जूम पे आवाज ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरनेट अनस्टेबल बता रहा है। इज इट क्लियर? साउंड ऑन जूम इज क्लियर? ओके, ठीक। अब बहुत सुंदर यहाँ पे शब्द है, तद इक्षय एव आशु, भगवान की दृष्टि, इक्ष मतलब देखते ना, इक्ष आंखें, भगवान की दृष्टि भीष्म पितामह में पड़ने से ही, आशु मतलब होता है बहुत जल्दी, देख पा रहे हैं? तद, तद मतलब भगवान की, इक्षैव, इक्षैव मतलब भगवान के ईक्षण से ही, भगवान के देखने से ही, आशु का मतलब बहुत जल्दी, और गत आयुध श्रम, आयुध का मतलब होता है अस्त्र इत्यादि से जो उनकी पीड़ा थी शरीर में, वह आयुध श्रम मतलब जो पीड़ा अनुभव कर रहे थे शरीर में, वह चली गई। बहुत सुंदर महाराज बोल रहे थे। इसीलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पर शब्द है ईक्षैव, अर्थात केवल देखने से, अर्थात भगवान ने ना कोई मरहम पट्टी करी, ना बैंडेज लगाया, कुछ भी नहीं किया, केवल देखने मात्र से सारे आयुध श्रम, और कितना घनघोर आयुध श्रम था, पूरे बाण बिंधे हुए हैं, कितना कष्ट हुआ होगा बताइए। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनने में एक्चुअली भय लगता है कि नहीं? अब आप ये बताइए कि क्या इस श्लोक में भगवान का विशेष गुण नहीं प्रकट हो रहा, केवल देखने मात्र से? और उसको समझाया महाराज ने कि देखिए यहां पे भी एक मछली अपने अंडे को देखती है, और केवल देखने मात्र से उसके अंडे, मतलब बेबी मछली में या जो भी मतलब उसमें परिणत हो जाते हैं। और उससे भी आगे कछुआ केवल स्मरण करता है तो उनके बच्चे बढ़ने लगते हैं, और मुर्गी स्पर्श करने से, मतलब हाथ से नहीं, वो बैठ जाती है उसके ऊपर तो बच्चा बन जाता है, जो भी कह लीजिए। कितना अचिंत है कि नहीं? तो कह रहे थे कि भगवान, महाराज बहुत अच्छी बात बोले, इसीलिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। आप एक दिन दिखा दीजिए कृष्ण बलराम दुखी हैं, अरे इतने सारे लोग आ गए, अभी सब लोग अपनी मनोरथ मांगेंगे, मैं क्या करूंगा? महाराज हमेशा बोलते हैं ऐसा नहीं कि आप भगवान विष्णु या कृष्ण के पास जाएं और कोई कहे भाई आज तो मिस्टर जी का मूड ठीक नहीं है क्योंकि मैडम जी लड़ाई की हैं। ऐसा कभी नहीं हो जाता है ना हम लोग को, कोई हमारा आश्रय ले। कल ही एक भक्त बोले हम आ रहे हैं परिवार सहित, हमको नौकरी दीजिए। हमने कहा अरे भाई हमने कहा भाई ये काम कहाँ से दे देंगे हमको नौकरी, अब तो साधु बने नौकरी देने के लिए। हमने कहा नहीं आप वहीं रहिए, आप तो सारी मेरी जो मुस्कान थी गायब हो गई कि नहीं? है कि नहीं? हमारे पास तो सामर्थ्य है नहीं कि नौकरी दे देंगे। अमेजिंग लगता है। मैंने पूछा नहीं आओ, फिर लौकिक बात नहीं आएगी, लेकिन खाली इतना बोल रहे थे कि मुस्कान हमारी चली गई। लेकिन भगवान के सामने जाता है कोई व्यक्ति, प्रणाम करता है, क्या एक शब्द है भागवत का, प्रणतपाल,
कोई एक बार प्रणाम भी करता है तो वहां पे शब्द है टीका में, न च परिचर्यादि अपेक्षकम, भगवान यह भी अपेक्षा नहीं करते कि वह सेवा करे, केवल एक बार प्रणाम किया है तो भगवान कहते हैं इसका पालन करूंगा। कितना सुंदर गुण है भगवान का। जो कोई मंदिर में आता है भगवान उसे बहुत बहुत क्या क्या सकते हैं, अभी क्या शब्द था हमने, आग्रह नहीं, स्नेह से देखते हैं, स्नेह से देखते हैं। और उसमें भी हम तो ये थोड़ा हम अनुभव करेंगे, आप थोड़ा मंदिर के अंदर न जाकर के, अंदर से मेरा मतलब है जो हमारा मंदिर है ना उसके आंगन में प्रणाम करने में सुविधा होती है। मंदिर मंडप में प्रणाम करो तो लगता है कि भाई भक्त कोई ऊपर चढ़ ना जाए, हाथ को चल ना दे, ऐसे रहता है। लेकिन मेरा आप लोग कल स्पेशली पुरुष लोग जो है उनके बोल रहा हूँ, कल जाके पूरा फ्लैट होकर के, माता जी लोग मत करना सर, ठीक है, कहेंगे क्या सिखा रहे हैं, प्रभु जी लोग ना एकदम ऐसे हाथ रखे, बिल्कुल हाथ सिकोड़ना मत मोहित करना सर, एकदम हाथ ऐसे लगाकर पूरे अष्टांग प्रणाम कीजिए और भाव ये रखिए कृष्ण आपकी शरण में। देखिए कितना एक विशेष सुख मिलता है। और माता जी लोग भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, मतलब पंचांग प्रणाम करते समय भाव कि हम कृष्ण आपकी शरण में हैं। ये तो हम माता कुंती के इसमें सुन ही चुके हैं ना, नम्रता से भगवान का स्मरण करते हुए। और एक और बात, जिसको प्रणाम कर रहे हैं याद रखना कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। जब गौर नेता जी को प्रणाम कर रहे हैं तो स्मरण करिए कि हाँ गौर नेता जी को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कृष्णा इमीडिएटली रेसिप्रोकेट्स अगर हम ठीक से भाव से प्रणाम करते हैं। ये सब बातें किसने कह रहे हैं? मंदिर में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी दरिद्रता, उसकी बीमारी, उसके जो बहुत सारे बुरे कर्म भगवान सब ध्वस्त कर देते हैं। और भक्ति भाव से जाए तो छोड़ दीजिए बात, अगर कोई दिखावे के लिए भी कृष्ण को प्रणाम कर रहा है तो भी 100 जन के पाप नष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भागवत सुनने से हमारे भगवान में बहुत श्रद्धा बनती है और शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर भगवान का दर्शन करेंगे तो भगवान का और आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये समझ में आई, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और क्या हुआ उसे कह रहे हैं, निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, वह सभी इंद्रियों की वृत्ति से निवृत्त हो गए। अब आप देख रहे हैं कि आंखों की वृत्ति क्या है, इधर देखना, उधर देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, ये देखो वो देखो। जीभ की वृत्ति बोलना, चखना इत्यादि, कान ये सुनो वो सुनो इत्यादि। तो जो विभ्रमण है इंद्रियों का, इससे भी निवृत्त हो गए। विभ्रमण नहीं समझ रहे, विभ्रम इधर जाना, भ्रमण किया वो ऐसे, तो वो जो आप भ्रमण हम लोग अनुभव कर रहे हैं वो सब नहीं था। आप देखते हैं मंदिर में जाता भी है तो भगवान को देखने का हम प्रयास करते, फिर भी कुछ और दृश्य आ जाता है तो उधर आंख चली जाती। ऐसा नहीं कि कोई भोग का ही दृश्य हो, कुछ भी ऐसे कोई व्यक्ति अजीब सा पैंट पहन के आता है तो ये क्या पहन के आया गलत तो नहीं बोल रहे ना, नहीं कुछ बहुत से कुछ लोग कार्टून होकर क्या जाते हैं एकदम, पता नहीं मंदिर में है लाइक दैट, या कोई वो कैमरा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपके हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है, इस प्रकार से इंद्रियां भ्रमित हो जाती, चलायमान हो जाती। तो कहते ना, अब उनकी कोई इंद्रिय कहीं नहीं जा रही थी, केवल कृष्ण में जा रही थी। मैं समझता हूँ हर भक्त भगवान का दर्शन करने जाता है उसकी इच्छा ऐसी होती जरूर है कि काश मैं इस प्रकार का दर्शन एकटक भाव से भगवान को कर सकूं, है कि नहीं, और मेरा मन कहीं ना जाए। तुष्टाव अर्थात वह स्तुति करने लगे। कब करने लगे? जन्यम विसर्जन, जन्यम का अर्थ है देह या भौतिक जगत, और विसर्जन मतलब त्यागते हुए। तो जब अब वह अपने भौतिक देह या इस भौतिक जगत को त्याग रहे थे तब उन्होंने स्तुति करी। किसकी स्तुति करी? जनार्दन की। अब ये श्लोक कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी जी। तो बहुत सुंदर शब्द है जनार्दन का, जन प्लस अर्दन। अपने जन, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं उनका पालन करने वाले। अर्दन का अर्थ होता है पालन करने वाले, रक्षा करने वाले, कृपा करने वाले। और एक जनार्दन का अर्थ होता है कि दुष्ट लोगों का मर्दन करने वाले। तो यहाँ पे जनार्दन का अर्थ है अपने भक्तों पे कृपा करने वाले। तो सूत गोस्वामी जी भीष्मदेव की मनोभाव समझ रहे हैं, इसीलिए जनार्दन शब्द बोल रहे हैं। क्या सुना आपने? तदीक्ष वाशु गता यशश्रवः, भगवान कृपा करके उनके शरीर की सारी पीड़ा को नष्ट कर दी, इसीलिए कह रहे हैं जनार्दन, क्योंकि भीष्मदेव उनके प्रिय भक्त हैं तो उनकी सारी पीड़ा को नष्ट कर दिए। तो यही स्मृति भीष्मदेव को भी हो रही, भगवान की कृपा से देखो मेरे को शरीर में कोई कष्ट नहीं है। कौन अभी भक्त बीच में बोल रहे थे ना, कुछ हुआ था उनको और शरीर में कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे थे, कुछ बात आ रही थी, पता नहीं कौन बोल रहा था, हमारे डिस्कशन में बात आ रही थी इस तरह से। कौन? आप ही बोला ठीक, पूरा ही स्थित है, हमारे समक्ष ही बैठे हैं आप।
आप लोग फिर कृपया भीष्मदेव की स्थिति में जाइए। क्या भीष्मदेव को आश्चर्य नहीं लगेगा? पूरा शरीर मेरा बाणों से बिंधा हुआ है और मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, और सिर में भी बाण थे। यस, क्योंकि बाण जब मारे गए थे तो सिर ऐसे लटका हुआ था पीछे की तरफ। तो उन्होंने कहा कि तोशक यानी कुछ वो लेके आओ, क्या कहते हैं, तकिया। तो सब लोग भागे कि तकिया लेके आएंगे, एक एक ऊपर लगाएंगे तो फिर सपोर्ट हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं भाई, जब पूरा शरीर बाणों पे लगा हुआ है तो सिर के लिए क्या ये तोशक चाहिए। तो फिर 3 बाण सर पे मारे थे और उससे सर जो है ऊपर हो गया था। अर्जुन ने ऐसा किया था। ऐसी अवस्था में भी वह अनुभव कर रहे हैं कि पीड़ा नहीं है, तो इसलिए उनका जनार्दन स्वरूप में स्मरण कर रहे हैं। तो उनके भाव को, किसके भाव को, भीष्म पितामह के भाव को सूत गोस्वामी जी समझ रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं जनार्दन। वे भगवान जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, भक्त क्लेश नाशिना हरि। तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे जनार्दन भगवान की वह स्तुति करने लगे। अन्वय, तत् इच्छा, भगवान के द्वारा देखने से ही, अर्थात और कुछ नहीं करना पड़ा। आशु गता युद्ध व्यथ, तुरंत तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गई। विशुद्धया धारणया, श्री भगवान में विशुद्ध धारणा होने के कारण हताश शुभ, उनके समस्त अशुभ विनष्ट हो गए। क्या थे अशुभ? मन का भगवान के अलावा कहीं और जाना, वो सब विभ्रम चला गया। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। इसकी व्याख्या कर दी गई, आंख कहीं अब जा नहीं रही थी, कान और कुछ सुनना नहीं चाह रहा था और कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे इत्यादि। जन्यम और तथा इस शरीर या भौतिक जगत को, मतलब अब ये भगवान के पास जा रहे हैं। विसर्जन त्यागते हुए जनार्दनम तुष्टाव, समस्त जीवों के नियंता की उन्होंने दिव्य भाव से स्तुति करी। अनुवाद 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 नहीं पढ़े थे क्या? हाँ, कभी कभी भूल जाता हूं मैं, सारा दर्श नहीं। अब बहुत आसान होगा समझना। तद इच्छा का अर्थ है कृष्ण की कृपा दृष्टि से, इसकी व्याख्या हमने कर दी। विब्रह्मा का अर्थ है इंद्रिय, इसे हाँ एक व्याख्या नहीं करी मैंने आपको। चक्रवर्ती पाद अन्यत्र ऐसी व्याख्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण के पास जाता है सामने, तो कृष्ण की दृष्टिपात होने से क्या होता है, किसी को याद है? प्रेम जागृत होता है। गलत तो आप नहीं कह रहे हो, लेकिन कुछ शब्द मैं सुनना चाहता हूं। हाँ, सेवा करने की इच्छा जागृत होती है ये। और जब कृष्ण की स्मित मुस्कान की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, उस सेवा को मेंटेन करते हैं। पता नहीं आप लोग से किन भक्तों को ऐसा अनुभव है कि जो लोग मंगल आरती रोज जाते हैं, तो मंगल आरती के बाद आप एक विशेष प्रकार की प्रेरणा अनुभव करते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूं या मतलब मेरा इल्यूजन है, आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं? मतलब हाँ, तो लगता है ना कि हम भगवान के कुछ भजन करें। हाँ, आप तो रोज आते ही हैं आपको तो अनुभव होगा ही। खैर पहले तो आया करते थे, साउंड सिस्टम में थे जब, तो सेवा छोड़नी नहीं चाहिए थी आपको। देखिए, जो आचार्यगण बोल रहे हैं वो गलत नहीं है एकदम भी। ऐसा लगता जरूर है कि भगवान के दर्शन करते 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 जब भगवान के पास आ रहा है, तो कृपा करके भगवान कुछ ऐसी ही वस्तु देंगे ना जिससे हमारा कल्याण हो। और उस पर भी यदि आप सामने खड़े होकर प्रार्थना करें कि भगवान हमें अपने चरण में प्रेम दीजिए, और ईमानदारी से प्रार्थना करें, कृष्ण कितना सुखी होंगे कि ही रियली इज एस्पायरिंग टू गेट लव फॉर मी। ये प्रार्थना करें कि मैं सच्चा भक्त बन सकूं ना, बिजनेसमैन से। मैं समझ रहे ना, बिजनेसमैन समझ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे उसके बदले में कुछ चाहे ना। एनीवेज, तदीक्षा पे मैं कह रहा था कि कृष्ण कृपा करते हैं, तो भले ही हमारा मन भ्रमित है इत्यादि कुछ है जो कुछ भी है, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की दृष्टि से, उनकी कृपा से हमारा मन भक्ति में जाएगा। विब्रह्मा का अर्थ है इंद्रियों के विविध भटकाव, विविध भ्रमण। क्लियर है? इसकी व्याख्या मैं कर चुका था। जन्यम का अर्थ है स्थूल देह या भौतिक संसार, अर्थात माइक प्रपंच, और अधिक इसमें कोई टीका नहीं की गई। तात्पर्य, यह भौतिक शरीर उस ध्यान से सुनिएगा, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं।
आप लोगों को लग रहा होगा कि कटाक्ष मैं ही करता हूं, ये परंपरा में प्राप्त है। लग रहा है ना प्रभु जी कटाक्ष कर रहे हैं ना, ऐसे धो करके है ना, धो के भिगो के मारना से कहते हैं। देख रहे हैं, हम लोग बड़ा गर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो निरंतर रोगी दुख देने वाला शरीर है, ये हमको उपहार स्वरूप मिल, ले बेटा तू भगवान से विद्रोह करना चाहता है, ये ले उपहार, टेक दिस मटेरियल बॉडी विच इज रॉटिंग व्हाइल वी आर लिविंग इन। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। मैंने वही बोल रहा था ना कि हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम ये हैं, हम यही हैं, हम यही हैं। अभी भी अगर बोला जाए कि आप हम सब लोग अपनी पहचान इस शरीर से अलग देखें तो एकदम असमर्थ हैं, बहुत कठिन है। भीष्म देव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। कौन तो आज बोल रहा था माया बड़ी प्रबल है, तो मैं सोच रहा था कि अंधकार प्रबल है कि सूर्य प्रबल है। सूर्य प्रबल है, सूर्य के समक्ष रहेंगे तो माया कैसे रह सकती। अब कितना सूर्य के समक्ष रहना चाहते हैं ये हमारी इच्छा है। दरवाजे के अंदर बंद करके रह जाएंगे तो आप सूर्य का दोष तो नहीं लगा सकते कि हमारे रूम में अंधकार क्यों है। और कभी कभी आप देखते हैं, मैं खुद ही दिन में कभी रेस्ट करना होता तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेते ताकि रोशनी नए और अच्छी से सो सके। समझ गए, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। कभी कभी हम जानबूझ करके माया को आलिंगन करना चाहते हैं। समझ रहे, माया का आलिंगन मतलब जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भूल जा अच्छे से, कम भैया दो हाँ सुन रखा है मैंने फिलॉसफी, मुझे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मुझे पता है कि माया से दुख है, लेकिन अभी 1 घंटे मुझे भूल जाने दो सब कुछ फिलॉसफी, उसके बाद मैं याद करूंगा। भगवान कृष्ण, लेकिन ये बहुत सुंदर है पता, अगर हम सुबह बड़े से माला करेंगे ना, बहुत अगर माया में जाने की प्रवृत्ति भी होगी, कृष्ण जोर से बोलेंगे, ए क्लास में क्या सुना था तुमने, इंद्रिय संयमित नहीं करनी चाहिए, ये देख रहे हो, ये कर रहे हो, ये अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है ना। कृष्ण एकदम जोर जोर से बोलते हैं। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके। और एक और सूर्य है ना जिसके बारे में हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम स्वयं सूर्य के समान। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। अतः भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। इसको थोड़ा समझ लीजिए, पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्य क्या है। देखिए, अशुद्ध इंद्रियां भोगोन्मुखी होती हैं, वह वस्तुओं को देखती हैं और सोचती हैं इससे हमें कुछ सुख मिल रहा है, और पता नहीं क्या, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं गंभीरता से, वो कुछ कुछ इस वृत्ति के शमन का अनुभव कर रहे हैं। मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। कान अब भौतिक शब्द सुनना बिल्कुल नहीं चाहता। अगर भौतिक दृश्य भी आते हैं आंखों के सामने, एक प्रकार की हाउ टू से डिस्गस्ट प्रस्तुत करते हैं, और जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे वैसे और अधिक होता चला जाएगा ये। और कोई इंद्रिय नहीं, लेकिन कम से कम कान में तो अनुभव कर रहे होंगे, कान में अनुभव कर रहे हैं ना। कदाचित भौतिक शब्द सुनने को मिल भी जाए या मिलना सुनना पड़े तो एक हृदय में आप खट्टेपन और थकान का अनुभव करते हैं, ये है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे माया का आवरण कट उधर से हट रहा है। एक इल्यूजन होता था ना कि हम भौतिक शब्द सुन रहे हैं तो हम सुखी हो जा रहे हैं, वह कट रहा है। यही तो कृष्ण भावना की सुंदरता है कि ये वाकई कार्य करती है। एक भक्त पूछ रहे थे मेरे से, कल परसों पूछ रहे थे क्लास से पहले, आप सुबह से शाम तक यही करते हैं, आप बोर नहीं होते। मैंने कहा सांस लेने में बोर हो रहे हैं आप, बहुत सांस ले लिया, एक दिन हम ब्रेक मारते हैं, ऐसा तो नहीं होता। महाराज बोलते हैं भाई आप सब लोग धरती पे चल रहे हैं, बोर हो रहे हैं, और चलिए ये छोड़ दीजिए, रोज ही तो रोटी दाल चावल खाते हैं, बोर हो रहे हैं, तो उत्साह बढ़ जाता है। आत्मा
मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। तो ये दोनों बातें समझिए, अविद्या से ग्रसित इंद्रियों को भोग में लगता है सुख, बड़ा सुख और अच्छा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं कुछ। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती तब वे भगवान के रूप को पकड़ना चालू करने लगती। ये जब हम तब वहां पढ़ाएंगे ना ध्रुव महाराज जी उसमें, तब को समझना। यही बोल रहे योनता प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ता, मेरी सारी इंद्रियों को संजीवयते अखिल तो धाम ने जो सारी इंद्रियों को जागृत कर दे रहे। मतलब आंख भगवान के रूप का जो सुख है उसका अनुभव कर पा रही है, कान कृष्ण के शब्द को सुन पा रहा है, नाक से भगवान की वो जो सुगंध है दिव्य उसको ग्रहण कर पा रहा है। पागल हो जाएगा व्यक्ति। पता है पागल क्यों हो जाएगा? क्योंकि मन एक इंद्रिय संग जा सकता है और हर इंद्रिय अपनी तरफ खींच रही है सब। ये महाप्रभु के शब्द हैं इस प्रकार के। मन एक जगह जा सकता है और हर जगह हर इंद्रिय खींच रही, कि हर इंद्रिय कृष्ण का अनुभव करना चाहते हैं। कई बार इस कारण से भक्त बेहोश भी हो जाते। ये बड़ा सुंदर है। जिस दिन हमारे संग ऐसा होने लग जाएगा बहुत आनंद आएगा। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती। इसे कहते हैं अविद्या। सुख है नहीं, लेकिन इंद्रियों का संपर्क विषयों से होकर के हम सोचते हैं हम सुखी हो गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इत्यादि इत्यादि। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कलम से मुक्त हो जाती हैं, कलमश से मुक्त हो जाती हैं। तो ये समझ लेना चाहिए, जितनी बार कथा सुन रहे हैं, जितनी बार जाप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, धीरे 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 इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं। इसीलिए वितृष्णा का हम अनुभव कर रहे हैं कि ना अब उधर हमारा मन नहीं जाता, उधर सुनने की इच्छा नहीं होती इत्यादि। और केवल आप ही अनुभव नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार वाले भी अनुभव कर रहे होंगे। बहुत से भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे घर वालों से बात नहीं कर पाते अगर घर वाले भक्त नहीं है। इज इट नॉट? यू कांट रिलेट विद देम। और वह भी आपसे ऐसे ही अनुभव कर रहे हैं कि हम तुझसे बात नहीं कर पाते भी। और आप देखिए हम लोग रोज 1.5 घंटा बात करने के लिए ही रहते हैं। ऑब्वियसली प्रभु जी आप ही बोलते हैं, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, तो आप लोग को म्यूट बटन दबा रखना है। जब आप लोग को कुछ बोलना हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, तो मैं अनम्यूट दबाऊंगा, फिर आप लोग बोल सकते। भीष्म देव को तो मुझे इसमें हंसी आ रही है। महाराज एक बार बोल रहे थे, क्या ये मूर्ख है, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। महाराज कह जिन लोगों को भक्ति के बारे में पता नहीं, क्या ये मूर्ख लोग है, एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। विष्णुदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं। समस्त जीवों का समस्त वेदों का यही निर्णय। जनार्दन शब्द की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं। क्या शब्द है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। अब जिसमें हंसी आ रही है, आज सुबह भक्त बोले, हमने कहा देखिए अगर आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अपने हृदय को साफ करने का कृष्ण को दे दीजिए। हम बोलते हैं हम जा रहे हैं, रूम सफाई करवा दीजिएगा। तो आपको रूम नहीं साफ करना है, आपको केवल कृष्ण के बारे में सुनना है, बाकी काम कृष्ण कर देंगे। तो बड़ी मासूमियत से बोली, प्रभु जी बड़ा दुख लगता है कि कृष्ण को सेवा में लगाएंगे। हमने कृष्ण को सेवा में नहीं लगाएंगे, कृष्ण के अलावा कोई हमारा हृदय शुद्ध कर नहीं सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण जैसा करते हैं वैसा कोई कर नहीं सकता है। एकदम कचगोड़ के जितना कचरा है सब बाहर निकाल देंगे। केवल आपको कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए बस। कितना इजी है। यू डोंट हैव टू क्लीन योर हार्ट, यू सिंपली हैव टू हियर अबाउट कृष्णा। केवल कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना, बाकी काम कृष्ण कर ही देंगे। उसी दिन से शुरू कर दिया है जिस दिन से आपने सुनना शुरू किया है। समझना शुरू किया नहीं बोल रहे हैं, सुनना शुरू किया है। समझने आने लगे तो आगे की बात है, बहुत अच्छी बात है। मेक सेंस? तो इसलिए ये मत बोला करिए हमको याद नहीं रहता, हमें समझ में नहीं आता। अरे सुनना तो शुरू करो। और बहुत बात देखेंगे कि कभी कभी समझ में नहीं आता लेकिन अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगना मतलब कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं और कृष्ण आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। और इसका मूल बात है कि आपको कृष्ण का भजन करने की इच्छा बढ़ जाएगी। मैं इसीलिए बारंबार भक्तों को बोल रहा हूँ, किसी भी आश्रम में है शाम के समय कृष्ण कथा में नियोजित तो ये, और देखिए सुबह आपका सेवा का मुझे उत्साह बढ़ा रहेगा। दुख की बात ये, कल जिस वक्त को हमने काउंसलिंग करी 10:30 बजे तक, वो आज भी नहीं आया, जबकि वृंदावन में भी है। अभी नाम नहीं रख रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि काउंसलिंग का फायदा क्या है। लगता है मैं अपने को काउंसलिंग कर रहा था।
ये गृहस्थ नहीं है, आप लोग गृहस्थ नहीं है, आपका बच्चा बच्ची नहीं है, आप कैसे आ रहे हो बताओ रोज? आपके गुरु भाई थे, कहते हैं वो मुझे बच्चे लोग, बच्चे वाले कैसे आते हैं? बच्ची वाली आती है, बच्चा वाला भी आता है, और बच्चा और बच्ची भी आती है, इज इट नॉट? और बच्ची भी आती है, आप लोग नहीं आते बताइए? क्योंकि आप लोग आशीष वाला माला कर रहे हैं बचपन से, इज इट नॉट? ये केवल बहाने बना के लोग करते हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं इनको एक बात बोलती हूँ, मैंने कहा आप मत करो, लेकिन 20 साल बाद अभी देखेंगे सारे भक्त आगे निकल कर आप पीछे रह गए, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा, जो लोग भक्ति नहीं, आज की डेट क्या है? 11/9/2021। अगर मैं जिंदा रहा तो 20 साल तक हम अगर इस प्रकार से गंभीरता से भक्ति करने लगे, पूरा ढांचा ही चेंज हो जाएगा आपका। ढांचा मतलब स्पिरिचुअली बन रहा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे पड़ा रहा, केवल हाथ मसलता रह जाएगा, बस हाथ ही मसलता रह जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करी। क्या इच्छा थी? भगवान को देखूं, शरीर छोड़ने से पहले उनकी स्तुति करो, इत्यादि इत्यादि सब कुछ। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना करी, और उसको हम लोग, अगर कृष्ण चाहा तो कल, तो पता नहीं अब कल वापस कब आएंगे, लेकिन सोमवार को करने का प्रयास करेंगे। कल भी अगर सामर्थ्य रहा तो हम क्लास जरूर करेंगे, न होगा तो जब भूरिजन प्रभु की जब के पुस्तक पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई और प्रश्न नहीं है।